जय हिंद दोस्तों, केबी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम पत्र यूजीसी नेट की बात करेंगे और आखिर यूजीसी नेट में किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, उन सवालों को हम कैसे सेकंडों में बना सकते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग प्रथम पत्र में 20-25 से ज्यादा सवाल को नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप आज वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि हम क्यों नहीं 20 से 25 ज्यादा सवालों 20 से 25 सवाल से ज्यादा बना पाते हैं। तो उनके जड़ में जाएंगे और हम उन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने इन्वायरमेंट का सवाल लिया है और इन देखेंगे कि इन्वायरमेंट में पिछले 10 साल में किस तरह के सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को हम कैसे बना सकते हैं। अगर इसे संपूर्णता में देखना है, पूरे 10 से 15 हजार क्वेश्चन का एनालिसिस देखना है, तो आप केबी कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, पहले ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है पिछले, मैंने कहा 10 साल के प्रश्नों को हमने आज लिया है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा कब आई, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में तीन मुद्दों की चर्चा हुई थी, एक क्लाइमेट चेंज की, दूसरा बायोडायवर्सिटी की और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इन्हीं चीजों में एजेंडा 21 आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, सतत विकास को लेकर के एजेंडा 21 आया था। तब ये एजेंडा 21 मतलब 21 एजेंडे पे बात हुई थी। तो हमें याद रखना कि 21 एजेंडे कौन कौन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं, इसी 21 एजेंडे में चार एजेंडे दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सतत विकास का एजेंडा नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो कौन आंसर होगा? ओजोन परत का संरक्षण जो है लक्ष्य में नहीं है। क्यों नहीं है ओजोन परत का संरक्षण, तो ये भी जान लीजिए कि दोस्तों, जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट था, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, वहां जो समिट हुआ था उससे पहले ही ओजोन संरक्षण को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चुका था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक जगह है, उसी के नाम पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है, वहां ऑलरेडी पहले हो गया था। तो इसीलिए ओजोन संरक्षण को जो है सतत विकास की अवधारणा में शामिल नहीं किया है। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फिर पूछा है कि देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। यहां हर साल क्वेश्चन दूसरा पूछता है, निम्नलिखित में से किनके लक्ष्यों और उद्देश्यों सतत विकास लक्ष्यों के सहलाभ है। तो सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य होता क्या है, इसे ध्यान रखना। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद 2000 में दोस्तों एमडीजी गोल आया। एमडीजी, एमडीजी जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं, इसका समय 2000 से लेकर के 2015 तक था। ठीक है। जब 2015 में एमडीजी गोल का लक्ष्य पूरा हुआ, या 15 के बाद, न्यूयॉर्क में एक बैठक होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, और न्यूयॉर्क में बैठक के बाद 2030 के लिए एसडीजी गोल लक्ष्य तय करता है। तो एसडीजी, अब एसडीजी लक्ष्य जो है 2015 से 30 तक है। कब से कब तक है? 2015 से 30 तक जो है, दो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूं, 2015 से 30 तक जो है एसडीजी गोल है। तो अब देखो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है और एसडीजी गोल क्या है, इसी से सवाल हर बार पूछता है। और यहां से दो क्वेश्चन रहता है, अगर इन दोनों को समझ लिए तो फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इनको संपूर्णता में समझना है तो कुछ फ्री का केबी कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिए। तो अब यहां पर देखो कौन नहीं है, तो यहां पर बी फिर नहीं होगा, क्योंकि हमने देखो इतना आसान क्वेश्चन हम पकड़ सकते हैं। अगर आपको सारे गोल नहीं भी याद है तो एक से आंसर तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, आगे हमने बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है, और ओजोन संरक्षण की बातें पृथ्वी सम्मेलन से भी पहले हो चुकी थी। तो इसीलिए यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा और सारे आंसर होगा। तो मतलब हमारा ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है। ई भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा भैया? दूसरा। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। फिर देखो कहता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए
सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य पूछ दिया ना, एमडीजी गोल जिसका समय 2000 से लेकर के 2015 तक है, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन एमडीजी गोल का लक्ष्य है, कौन। अब देखो एमडीजी गोल जितने भी है उनको याद रखना है, को मैं आगे बताऊंगा कौन कौन एमडीजी गोल है। केबी कैंपस में सब कुछ डाला हुआ है, बस आपको देखने की जरूरत है। कौन कौन गोल है, देखो अति निर्धनता और भूखमरी ये भी है, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार ये भी है, उत्तरदायित्व उपभोग और उत्पादन ये नहीं है, बाल मृत्यु दर को कम करना ये भी है। तब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। अब ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए बी और डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को हम लेते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है जिससे आप आसानी से सवालों को बना सको। अब देखो चौथा का सवाल बड़े शानदार है, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमसे गलत होता है दोस्तों, तो फिर इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमसे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य पारित किए गए। सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। कब पारित किए गए, तो 2000 में, 2000 गो में कौन, सहस्त्रावधि मतलब एमडी जी गोल लागू किए गए। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्रावधि लक्ष्यों में एक था, बिल्कुल सही है कि विकास के लिए सबको शामिल करना। जब तक हम सबको शामिल नहीं करेंगे तब तक हम विकास के हाई स्टेज पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारा दूसरा सही होगा और पहला क्या होगा, गलत होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और सवाल को लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर देखो, फिर यहां पर क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 10 सेकंड आपको दूंगा कि जिससे कि आप सोच सको और बना सको आसानी से। तो अब देखो कि यहां पर सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य में शामिल है। और फिर पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से 30 तक आया, उसमें क्या क्या शामिल है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। अब देखो क्या होगा, उद्योग, पहला है उद्योग नवाचार और अवसंरचना, बिल्कुल होगा। उद्योग नवाचार और अवसंरचना को क्या करना है, डेवलप करना है, तो पहला हम सही लेंगे। दूसरा है सभी के लिए उच्च शिक्षा, देखो सबके लिए उच्च शिक्षा संभव नहीं है, इसीलिए बी को इन्होंने नहीं लिया। तो जो अलग टाइप दिखे, नहीं भी आता है तो उसे काट देना। तीसरा है असमानता में कमी, बिल्कुल सही होगा। असमानता में क्या करना है, कमी रखना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारियां, बिल्कुल सही है, सोलर एलायंस, साझेदारियां। और अंतिम है स्वच्छ वायु। तो देखो सतत विकास लक्ष्य में स्वच्छ वायु को शामिल नहीं किया है। तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, ए सी और डी। आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी। तो हम देखेंगे, अब आंसर पे चलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो फिर क्वेश्चन पूछा है, सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य की समय सीमा क्या थी। सहस्त्रावधि अभी ही हमने बताया कि एमडीजी गोल की समय सीमा क्या थी। आंसर हो जाएगा 2000 से 2015, 2000 से 2015। तो ऐसे सवाल को हमें सेकेंडों में बना लेना है। ऐसे सवाल भी हम गलत करेंगे तो हमारा स्कोर जो है बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो अब फिर क्वेश्चन पूछा है
ध्यान रखिएगा कि कहता है कि सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई है। सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत होगा कि 2020 तक नहीं है रे बाबा, 2015 तक। कब तक? 2015 तक। क्यों? क्योंकि सहस्त्रावधि विकास एमडीजी का समय ही 2000 से 2015 है, इसलिए पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है सहस्त्रावधि विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी। बिल्कुल सही है। जो सहस्त्र एमडीजी गोल 8 है, बस 8 ही आपको याद रखना है। एमडीजी गोल कितना है? 8 है। और 1992 का सतत विकास का एजेंडा 21 में 21 है। और एसडीजी गोल 17 है। 16 भी याद कर लो कि तो काम बन जाएगा। इतने से आपसे 2 क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप 10,000 क्वेश्चन, कम से कम चलो 5,000 क्वेश्चन भी एनालिसिस कर सकते हैं 10 यूनिट से। हर यूनिट से 1,000 क्वेश्चन अगर कर लिए तो आप आराम से 40-45 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा इस बार का टारगेट क्लियर है कि प्रथम पत्र में अच्छे से अच्छे स्कोर की तरफ बच्चों को बढ़ाना। तो अगर आप भी अच्छे स्कोर प्रथम पत्र में करना चाहते हैं तो जरूर केबी कैंपस से जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।